यहाँ पर एक कुंड भी है, यहाँ पर इसमें एक कमल का फूल भी है। यार इसे डर ही नहीं रहा, हाथ लगा लो ना तो काटेंगे ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं कल्पना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आ गई, एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। आज हम जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर। तो अभी हम रास्ते में हैं। अभी ये है राम लक्ष्मण सीता, ये 3 जोड़ा है। आप देख सकते हैं इसमें 3 है, एक भी नहीं 3 है, 1 2 3, इसके तीनों साइड है। बहुत बड़े देवदार के पेड़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम आपको ले चलते हैं और इस पेड़ के बारे में ये बोला जाता है कि ये राम लक्ष्मण और सीता का जोड़ा है, क्योंकि ये पेड़ नीचे से तो एक ही है लेकिन ऊपर से 3 भागों में बट गया है, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए घने से जंगल में ये रोड के किनारे ऐसा इकलौता पेड़ है। और जागेश्वर के इस जंगल में आपको सिर्फ देवदार के ही पेड़ दिखाई देंगे, चीड़ के पेड़ बहुत कम दिखाई देंगे। जागेश्वर का यह मंदिर अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूरी पर है। जागेश्वर में ही आपको रोड के किनारे एक पेड़ ऐसा भी दिखाई देगा जो कि 5 भागों में बटा हुआ है। नीचे से वो भी एक ही है लेकिन ऊपर से वो 5 भागों में बटा हुआ है। ये है वो पेड़ जिसे कि 5 पांडवों का नाम दिया गया है, क्योंकि ये 5 भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसे 5 पांडवों का पेड़ कहा जाता है। वैसे अभी तो इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और यहाँ ठंड भी बहुत होती है, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आते रहते हैं दर्शन के लिए। तो अभी जब यहाँ श्रावण का मेला लगता है सावन के महीने में, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और अगर आप यहाँ आते हैं अपनी गाड़ी लेकर, यहाँ पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की जाती है, तो जो कि आप देख सकते हैं। वैसे श्रावण के माह में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, गाड़ियाँ आगे ले जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है, तो काफ़ी दूर तक पार्किंग रहती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर मंदिर। आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और ये रही इसके नीचे साइड को ये नदी है, जो कि इसका पानी बहुत ठंडा रहता है, जो कि मंदिर के ही किनारे है। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। बंदर भी आए हैं। हाँ अभी हम प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद जाते हैं मंदिर के अंदर। यह है मंदिर का मेन गेट।
यहाँ पर मंदिर में कुछ कार्य भी चल रहा है। यहाँ पूजा अर्चना भी हो रही है। हाँ, चलिए हम भी पहले पूजा अर्चना कर लेते हैं, उसके बाद आपको मंदिर के पूरे दर्शन कराते हैं। वैसे यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हम इससे आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसके बाद बनाएंगे मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद। ये इस धाम का मेन गर्भगृह है। यहाँ पर कोई भी वीडियो या फोटो खींचना अलाउ नहीं है, इस वजह से हम आपको बाहर से ही दर्शन करा सकते हैं। अभी हम प्रसाद करते हैं। ठंडा कितना आ रहा है नीचे यहाँ। अभी हम पहले जो दूसरा मंदिर है, जो कि मुख्य मंदिर है, उसके दर्शन कर लेते हैं। ये श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, जिसे कि नागेश दारुका पनीर भी कहते हैं। यहाँ पर पूजा चल रही है। चलिए अब हम भी पहले पूजा अर्चना कर लेते हैं। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाशमंडले लोकी ज्वाला ज्वाला नमोस्तुते मंत्रार्थ। अब यहाँ पर एक कुंड भी है। यहाँ पर इसमें एक कमल का फूल भी है। पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे, फूल तो अभी उगा नहीं है। बंदर भी हो रखे हैं बहुत आराम से। प्रसाद अभी बचा के रखना। यार ये तो डर भी नहीं रहा। हाथ लगा लो ना तो काटेगा ना। चलिए अब हम आपको यहाँ इस मंदिर के किनारे जो नदी है, वो नदी भी दिखाते हैं। ये रही वो नदी। इस नदी के एक साइड तो जंगल है, देवदार का जंगल, दूसरी साइड मंदिर है और बीचों बीच में ये नदी है। नदी का पानी आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं छोटा केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर ही। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे शिवलिंग हैं, क्योंकि हम अभी आपको बताएंगे। पहले हम पूजा अर्चना कर लेते हैं। बंदर भी बहुत है यहाँ, प्रसाद अच्छे से ले जाना पड़ रहा है। ये रहा केदारनाथ मंदिर। यहाँ पर भी शिवलिंग की पूजा होती है। ये रहा नवग्रह मंदिर। बहुत सारे शिवलिंग हैं यहाँ पर, बहुत सारे मंदिर भी हैं। 125 मंदिर का समूह है यहाँ पर। और ये रहा हनुमान जी का मंदिर। चलिए अब हम आपको थोड़ा मंदिर के बारे में बता देते हैं। ये जो मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का, जिसे गर्भगृह भी बोला जाता है। इसके बाद दूसरा मंदिर एक और है, जिसे ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बाहर के मंदिरों के दर्शन कराते हैं और यहाँ का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों, यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना एक अलग स्थान रखता है और यह भी माना जाता है इस मंदिर में शिव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। यहाँ पर आजकल कुछ कार्य भी चल रहा है और दूसरे साइड लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, बल्कि बाहर के राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं।
देवदार के घने जंगलों के बीचों बीच में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें छोटे छोटे मंदिर एक ही जगह पर स्थित हैं। ऐसा माना जाता है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ जागेश्वर में विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव का ही एक मंदिर जो कि तांडेश्वर मंदिर भी है। इस धाम में 125 मंदिर समूह हैं और जिसमें से 108 शिवलिंग हैं और 17 अन्य देवी देवताएं हैं। और यहाँ पर कुबेर जी का प्राचीन मंदिर भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ मंदिरों की कला किस प्रकार की गई है, जो कि हमें प्राचीन इतिहास की याद दिलाती है। यहाँ पर आपको अन्नपूर्णा माता का मंदिर और नवदुर्गा का मंदिर और माँ नंदा देवी के दर्शन भी प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मंदिर है वो महामृत्युंजय मंदिर है, जिसे कि गर्भगृह भी बोला जाता है। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें कि हनुमान जी का मंदिर आता है। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में आते हैं तो यहाँ जागेश्वर धाम ज़रूर आइएगा यहाँ दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सुकून भी मिलेगा। एकांत में बसा हुआ यह मंदिर है और आप हमारे इस प्राचीन धरोहर के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये रहा भैरव जी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इनको द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ के गर्भगृह के दर्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। इसीलिए अगर आपको यहाँ के गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आपको इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ आना पड़ेगा। नदी के किनारे बसे हुए इस मंदिर में श्रावण माह में एक मेला भी लगता है, जो कि सावन का मेला कहा जाता है। और इस सावन के मेले में सबसे पहले जो ये नदी के किनारे एक कुंड है, जिसे कि ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। जब श्रावण माह में लोग मेले में यहाँ आते हैं, सबसे पहले इस ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए आपको ब्रह्म कुंड के दर्शन कराते हैं। ये रहा वो ब्रह्म कुंड। यहाँ पर पहले स्नान किया जाता है, फिर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। घने जंगल में बसा यह एकांत में मंदिर बहुत ही सुकून और मन को शांति प्रदान करता है। ये रहा जागेश्वर हर्बल गार्डन। यहाँ पर आपको बहुत सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। अगर आप यहाँ आते हैं और आप यहाँ से जड़ी बूटियाँ ले सकते हैं। और ये रहा दंडेश्वर मंदिर, जागेश्वर का दंडेश्वर मंदिर। इस मंदिर के दर्शन हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव को दंड मिला था, इसीलिए यहाँ का नाम दंडेश्वर मंदिर है। जो कि यह मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीचों बीच में स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप श्रावण माह में यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, तो ये रहा यहाँ का पार्किंग एरिया। ये श्रावण माह में भीड़ के कारण पार्किंग यहीं से शुरू की जाती है।